और वे लोग बलि से यज्ञ कराए हैं, भजन करा रहे हैं, तो मैं ऐसे ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर सकता। जो मेरे भजन में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, उनको मैं मरवाऊं, ऐसा नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया, अथात उपायो मम देव चिंत, फिर भी मैं उपाय करूंगा, आप निराश मत हो, मैं उपाय करूंगा तुम्हारे पुत्रों को राज्य देने के लिए। अथात उपायो मम देव चिंत, क्योंकि संतोषित से व्रतचर्या तव व्रतचर्या, तुम्हारे व्रतचर्या से, व्रत के अनुष्ठान से मैं संतोषित हूं, मुझे तुमने संतुष्ट कर लिया है, इस कारण से मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। क्योंकि ममार्चनम न रहते गंतुम अन्यथा, मेरा पूजन, मेरी अर्चना व्यर्थ नहीं हो सकती है। श्रद्धा निरूपम फल हेतु कर्तव्य, इच्छा के अनुसार फल मिलता है। मेरी कोई भक्ति करता है, पूजा करता है, तो मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जा सकती है। अंत में तो मेरा प्रेम देती ही है भक्ति, लेकिन बीच में भक्त जो भी इच्छा करता है तो मेरी भक्ति से वो फल मिल जाता है। तो तुमने जिस आकांक्षा से मेरा भजन किया है, वो तुम्हारी आकांक्षा मैं पूरी करूंगा। तो कैसे करेंगे, क्या उपाय करेंगे, भगवान बता रहे अपने मुख से। त्वयार्चिताश्चा हम अपत्य गुप्ते पयो व्रते मान गुणम समेधितः, तुमने मेरा भजन किया है अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों की समृद्धि के लिए, और बहुत सुंदर स्तुति किया, सुंदर व्रत किया। मैं अपने अंश से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। स्वांसे न पुत्र तुम ते सुतान गोप्तास्मि मारिष तपस्य धिष्ठित, तो मैं मरीचि नंदन कश्यप जी की तपस्या में प्रवेश करूंगा, और अपने अंश से मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और तब तुम्हारे पुत्रों की मदद करूंगा। भगवान अभी से प्लान कर लिए कि भीख मांगना है बलि महाराज के यहाँ, तो भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मणों को है। भगवान ने सोचा कि पहले ब्राह्मण बनूंगा तब तो भीख मांगूंगा। कहते हैं मैं आपका पुत्र बनूंगा, और पुत्र बन करके जो मुझे उपाय करना होगा करूंगा। भगवान सभी बातें नहीं बता रहे हैं, उनको स्त्री है वो खोल देती सारी बात, इसलिए भगवान सब बात नहीं बता रहे हैं। इतनी ही बात बताए कि मैं पुत्र बनूंगा आपका, पुत्र बन करके अपने भाइयों के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। इतना आश्वासन देता हूं कि आपके पुत्रों को राज्य मिलेगा, लेकिन असुर एक भी मारे नहीं जाएंगे। भगवान भक्ति करने पर, यज्ञ करने पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। असुर हो चाहे कोई हो, कैसे मार सकते। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, स्पेशल आज्ञा दिया, उपधाव पति भद्रे प्रजापति मकलमशम, हे भद्रे तुम्हारा आचरण बहुत ही शुद्ध रहा है, तुम मेरी भक्ति से पूरित रही हो, अब तुम अपने पति की आराधना करो, पति को प्रसन्न करो, सब तरह से सेवा करो। इसका यह भाव है उपधाव। तुम्हारे पति अकलमश हैं, कोई पाप नहीं किए, निष्पाप हैं, तो ऐसे प्रजापति कश्यप जी की तुम सेवा करो। तो अदिति ने कहा कि मैं तो आपकी सेवा करती हूं, आपकी पूजा करती हूं। तो भगवान कहते हैं, माम से भावयति पते एवं रूपम अवस्थितम, तुम पति के भीतर ही मुझको देखो, एवं रूपम, मेरे इस रूप को पति के भीतर ही देखो, और पति के भीतर ही मेरा भजन करो। इस प्रकार स्त्री का जो धर्म है भगवान सिखा रहे हैं। आजकल की स्त्रियों के लिए थोड़ा कठिन लगता होगा,
कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री भगवान के भजन में है और कहा जाए कि पति की सेवा करो तो कहती है वो तो ऐसे हैं ये हैं वो हैं। यह बात है कि प्रजापति कश्यप जी अकल्मष हैं, कोई दोष उनमें नहीं है। पति ऐसा हो तो पति की सेवा भगवान के समान करनी चाहिए। तो पति यदि वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। मतलब पति को भोजन बनाने में, कपड़ा साफ करने में, उसको संतुष्ट करने में यदि भगवान की पूजा छूट जाए तब भी ठीक है। यह स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि ऐसे पति की सेवा करो, पति में ही मुझको देखो। इतने महान पति हैं कश्यप जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पति के खाने का टाइम हुआ है और अभी वो रानी जी श्रृंगार कर रही हैं भगवान का। वो धर्म है भगवान की सेवा करना, लेकिन पति की सेवा ठीक से कर ले, निभाना चाहिए। बहुत महत्व की बात है, हम भगवान बोल रहे हैं। अब तक तो उसने भगवान का भजन किया, सेवा किया, भगवान कहते हैं पति की सेवा करो। और एक और विशिष्ट बात कह रहे हैं, मैं तत्परस्मा आख्येयम पृष्ठयाति कथंचन। ये जो बात मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम्हारे पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा, तो यह बात किसी से मत कहना। यहां तक कि अपने पति से भी मत कहना है। ये भगवान बता रहे हैं, किसी से मत कहना। परस्मयी, परस्मय में अपने अतिरिक्त और किसी से मत कहना। पृष्ठयाति, तो माता अदिति ने कहा कि मान लीजिए कोई पूछने लगे कि पहले तुम रोती रहती थी पुत्रों के लिए, अब क्यों खुश हो गई हो, क्यों आनंद में हो। कोई पूछे तो नहीं बताऊंगी भगवान हमारे पास प्रकट हुए थे। यदि आज के युग में ऐसा भगवान प्रकट हो जाए तो सबसे पहले टीवी पर जाएगा न्यूज की भगवान का मैं दर्शन के। कितने लोग तो झूठा प्रचार करते हैं, हमको भगवान का दर्शन हो गया, बिल्कुल झूठा। और भगवान का दर्शन क्या कहते हैं, हम ही भगवान हैं, इतना प्रचार करते हैं। परंतु भगवान दर्शन दिए हैं, बात किए हैं, पुत्र बनने के लिए तैयार है, लेकिन कहे कि ये बात मत कहना। पृष्ठया आती, पूछने पर भी मत कहना। कथंचन, किसी भी स्थिति में मत कहना। कहीं मत कहना, किसी से मत कहना, किसी भी स्थिति में कोई पूछ करके कितना हार जाए मत कहना। क्योंकि सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसमृतम। मुझे जो देवताओं का कार्य करना है, मतलब भगवान के कहने का भीतरी आशय ये था कि मुझे बामन बन करके मुझे भीख मांगना है, ये करना है, तो मेरी ये लीला दूसरे लोग न जान पाए। जब मांग लूंगा राज्य, इंद्र को दे दूंगा, तब भले बात खुल जाए, कोई बात नहीं। इसके पहले मत कहना। गुप्त बात रखने पर ही काम सधता है, भगवान कहते हैं। संपद्यते सिद्ध्यते, किसी बात को छिपा करके रखा जाता है तो काम ठीक से हो। भगवान से सीखना चाहिए, सभी बातें सब जगह नहीं फैला देनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा और कह करके वे वहीं अंतर्हित हो गए। तत्रैव अंतर्धीयत, जैसे प्रकट हुए थे वहीं पर अलक्षित हो गए, कहीं गए नहीं, वहीं पर अपना रूप भगवान छिपा लिए। तो अदिति बहुत प्रसन्न हुई यह सोच करके कि भगवान हमारे उधर से जन्म लेंगे। तो उपाधावत पति भक्त्या परया कृतवत, पति की सेवा करने लगी सब तरह से। भगवान की भक्ति पति की सेवा के रूप में बदल गई। भगवान जब स्वयं आज्ञा करते हैं कि पति की सेवा करो, और तब क्यों नहीं करेगी। तो परया भक्त परम श्रद्धा से पति की सेवा करने लगी। सवै समाधि जोगे न कश्यप तद उद्यत,
जब पति की सेवा पहले से कई गुना ज्यादा करने लगी तो कश्यप जी ने सोचा कि क्या बात है, पहले से सर्विस टाइट कैसे कर दिया तो मान लीजिए पति कपड़ा पहनने चले तो पत्नी कमीज लेकर के सामने हो जाए, ये दे दे, बटन खोल करके दे दे पहनिए, जूता टांग करके लावे पहनाने के लिए, या पहले से बहुत ज्यादा सेवा करने लगे तो पति सोचेगा ना क्या बात है, ऐसी सेवा कैसे बढ़ गई कई तरह से। तो वे चित्त को एकाग्र किए, समर्थ व्यक्ति थे, सब बात जान गए कि भगवान ऐसे प्रकट हुए इसके सामने और ये कहे है, अपने आप जान गए, पूछे नहीं। यह सामर्थ्य देखिए कश्यप जी, अरे भगवान के जो पिता बनेंगे उनकी सामर्थ्य क्यों नहीं ऐसी हो सकती। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सवई समाधि योग न कश्यपस तद अबुध्यत, समाधि योग से जान गए, सब कुछ जान गए, और उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारे भीतर भगवान आ गए हैं। भगवान मन में उतरे कश्यप जी के, और मन में उतरे हुए भगवान को उन्होंने माता अदिति के मन में दिया। इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ जो वीर्ज शब्द है, वीर्ज शब्द का फेमेन नहीं है, वीर्ज शब्द का अर्थ है भगवत रूपम तेज। श्रीपति गोस्वामी जी आप करते हैं और कृष्णा चक्रवर्ती का, उन्होंने भगवान के रूप को माता अदिति के मन में दिया। जैसे अनिल हवा काष्ठ में अग्नि को प्रज्वलित करता है, जैसे आग उत्पन्न होती है तो काष्ठ से उत्पन्न नहीं होती है और न तो हवा से उत्पन्न है, अग्नि अग्नि। इसी तरह से वास्तव में भगवान न तो अदिति से जन्मे हैं न कश्यप से जन्मे हैं, भगवान हैं। इस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह का रजवीर से कोई संबंध नहीं है, यह सिद्धांत यहाँ कहा गया। भगवान स्वतः सिद्ध वस्तु, जो केवल प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कभी वो गर्भ में आए। उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हवा का, जैसे हवा काठ में अग्नि प्रज्वलित करता है उस तरह से, जैसे बांसों की रगड़ होती है हवा के कारण तो बांस से आग उत्पन्न हो जाता है, आग उत्पन्न होती है। कई बार ऐसे आग लग जाती है बांसों के झुरमुट में, आंधी से रगड़ होती है, बांस में आग उत्पन्न हो जाता है। तो कश्यप जी और अदिति दोनों के संयोग से भगवान उत्पन्न हुए, परंतु अग्नि की तरफ। तो एक काष्ठ है और एक हवा है। आप सहज समझ सकते हैं कि काष्ठ में जो आग अग्नि उत्पन्न होता है वह काठ का उत्पादन नहीं है और न तो हवा का उत्पादन है, वो अलग चीज है। लेकिन लोक में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वास्तव में माता पिता के रज बीज से उत्पन्न होते हैं, उनका देह उस समय से चालू होता है बनना। इस तरह भगवान का धातु संबंध नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, स्वतः शुद्ध है। भक्ति के वश में होकर के भगवान मन में आते हैं, मन से फिर उदर में ऐसे उतरते हैं। इस प्रकार भगवान माता अदिति के गर्भ में आए। जब ब्रह्मा जी जान गए अदिते धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातन, ब्रह्मा जी को पता चला, समझ गए, जैसे कश्यप जी समझ गए कि अदिति के गर्भ में सनातन पुरुष भगवान आए हैं। तब भगवान के रहस्यमय नामों का कीर्तन करते हुए स्तुति किए भगवान की। इसमें नाम कीर्तन प्रधान है। नमस्त जयो उरुगाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते, हे उरुगाय, उरुधा गीयते उरुगाय। भगवान का यश बहुत तरह से गाया गया है, बहुत लोगों ने गाया है, बहुत प्रकार से अनादिकाल से यश गाया जाता है, इसलिए उनको उरुगाय कहते हैं। और इस अवतार में भगवान बहुत बड़ा बड़ा क्रम बढ़ाएंगे, पग 3 पग में भुवन नापेंगे, इसलिए उनको उरुक्रम कहा गया है। हे उरुक्रम, हे उरुगाय, आपको नमस्कार है।
हे ब्रह्मांड देव और हे त्रिगुण के स्वामी, आपको नमस्कार है। और फिर कहते हैं कि आप अदिति के गर्भ में प्रथम बार ही नहीं आए हैं, पहले जब यह कृष्णी थी तो उस समय भी इसके गर्भ में आप आए थे। नमस्ते कृष्ण गर्भाय, वेद गर्भाय, वेद से वेद आपके गर्भ में है, अथवा आप वेद के गर्भ में हैं, वेद के प्रतिपाद्य हैं। समस्त वेदों के द्वारा आप ही प्रकाशित होते हैं तत्व के रूप में। वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्य, यह भाव है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान गर्भ में आए हैं फिर भी भगवान हैं, वेद से समस्त जगत के विधाता हैं। त्रिनाभाय, यह तीनों लोक आपके नाभि में स्थित है। त्रिपृष्ठाय, तीनों लोकों से ऊपर जो लोक है अर्थात वैकुंठ, उसमें आप रहते हैं। और क्षितिविष्टाय, आप सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, आप किरणों में रहते हैं, फिर भी आप सर्वव्यापक हैं, विष्णु हैं, विष्णवे, आपको नमस्कार। आप इस विश्व के आदि हैं, अंत हैं, मध्य हैं, अर्थात इस विश्व के बनने के पहले आप थे, इस विश्व के नष्ट होने पर आप रहेंगे, और यह जब विश्व बना है तब भी आप अपने धाम में हैं। आप काल हैं, जिस प्रकार भयंकर नदी के प्रवाह में तीर्ण पड़ जाते हैं और नदी के धारा से बहते जाते हैं, उसी तरह से सारे विश्व का आप विनाश करते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि शंभ विष्णुः दिवौकशां देव दिवश्च्युतानां परायणं नारिवमज्जतोऽप्सु। हे देव, आप समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, यहाँ तक कि हम प्रजापतियों के भी आप उत्पादनशील हैं, आपसे ही हमारा जन्म हुआ है, चर अचर सभी जीव आपकी संतान हैं। तो हे देव, उस समय देवता स्वर्ग से च्युत कर दिए गए हैं, उनके लिए, हम सबके लिए आप ही परायण हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो जल में, तो उसके लिए नौका ही एकमात्र सहारा होती है, उस तरह से हम देवताओं के आप ही सहारा हैं, आप हमें पार कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, इस तरह से प्रार्थना करें। तो बहुत सी बातें विचारणीय हैं इस प्रसंग में। भगवान गर्भ में आए पर इस विश्व के सबसे बड़े देवता आकर स्तुति कर रहे हैं। आजकल जो लोग अपने को भगवान कहते हैं और जब गर्भ में रहे होंगे तो एक सियार भी स्तुति नहीं किया होगा, है ना? क्या अगर कहे कि हे भगवान, आप गर्भ में आए हैं और हम देवताओं को पार लगाने वाले हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर रहे हैं। ये देखिए भगवान की स्तुति, वो गर्भ में आवे, चाहे बच्चा बने चाहे कुछ भी हो, भगवान भगवान है। ऐसा नहीं कि अब भगवान गर्भ में गए तो उनका ज्ञान भूल गया, बच्चा है तो कोई ज्ञान नहीं है, न जिला ज्ञान है, न पोस्ट ऑफिस मालूम है। आजकल जो गुरु बने हैं और जो भगवान कहते हैं अपने को, उनको बचपन में ये भी पता नहीं होगा कि माँ का क्या नाम है, धीरे धीरे सिखाया गया होगा पिता का क्या नाम, बाद में तो भगवान हो गए। तो श्रीमद् भागवतम भगवान की कथा कहता है। ब्रह्मा जी, कश्यप जी और अदिति, यहाँ भगवान के अवतार में तीन सबसे महान लोग साक्षी भगवान गर्भ में आए। तो कल भगवान के प्रादुर्भाव की कथा होगी, जन्म अवतार। भगवान गर्भ में आ गए पयोव्रत करने से, और कल प्रकट होंगे। कल बड़ा ही आनंद का दिन है जब भगवान प्रकट हुए देवताओं का कार्य करने के लिए। समस्त विश्व के मंगल के लिए भगवान का अवतार होता है। कल आइए अपने स्वजनों के साथ भगवान के उत्सव में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री राम। तो श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए, उसे
अति संक्षेप में हम लोगों ने कल सुना, बहुत जल्दी जल्दी में वर्णन किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े ध्यान से उनके स्तुति को सुने मन ही मन। तो वे कहते हैं, इत्थम विरिंच स्तुत कर्म बीज हरि अदित्याम प्रादुर्बभूव। ये वाक्य, हरि अदित्याम प्रादुर्बभूव, हरि अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिए। कथम भूत हरि, कैसे हरि? तो भगवान के अनेक विशेषण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहली विशेषता है विरिंच स्तुत कर्म बीज। ब्रह्मा जी जिनके कर्म और बीज की प्रशंसा करते हैं। कर्म क्या है? देवताओं का कार्य। भगवान अवतार लेंगे और देवताओं को स्वर्ग देंगे, उनका दुख मिटाएंगे, यह है भगवान का कर्म। और बीज का अर्थ है प्रभाव। जैसे कल वर्णन आ रहा था, ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे नदी की गंभीर धारा में पड़े हुए तृण बहते जाते हैं, उसी तरह हे प्रभु आप काल रूप से सारे जगत का विनाश करते हैं। यह प्रभाव भगवान का, इसको बीज कहते हैं, पराक्रम। तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के कर्म और बीज की प्रशंसा की गई। इससे यह ध्वनित किया जा रहा है कि भगवान जन्म ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी इनके दास हैं और वे गुण गा रहे हैं। जब भगवान गर्भ में आए तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। और कैसे भगवान है? अमृत भू। अ का अर्थ है न, और मृत का अर्थ मृत्यु और भू का अर्थ जन्म। जो मृत्यु और जन्म से शून्य। वास्तव में भगवान का कोई जन्म नहीं है, वह जन्मा है और विनाश रहित। ध्यान रखना चाहिए, भगवान प्रकट हो रहे हैं गर्भ से, तो मूर्खता बस ये न समझ ले कोई कि भगवान हम लोगों जैसे जन्म ले रहे हैं। बहुत सावधानी से कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अमृत भू, भू का अर्थ जन्म और मृत का अर्थ मरण और अ का अर्थ नहीं, जिनका कभी मरण है न जन्म। वे प्रभु प्रादुर्बभूव, प्रकट हुए। कहाँ? आदित्य, माता अदिति में। इन शब्दों पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। भगवान के अलावा और सबका जन्म है और अंत है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं, अंत नहीं है। केवल प्रकट होने की लीला करते हैं। जैसे भगवान सूर्य, वे अस्त होते हैं पश्चिम दिशा में और उदित होते हैं पूर्व दिशा में। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान सूर्य रोज मर जाते हैं इसके बाद जन्म लेते हैं, नहीं। तो भगवान मृत्यु और जन्म से शून्य, यह उनका स्वरूप है और सबके जन्म और मृत्यु के लिए कारण है। अब उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के गुण का वर्णन करके अब उनके स्वरूप का, किस स्वरूप में भगवान प्रकट हुए माता अदिति के सामने। तो चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र, चार भुजा से प्रकट हुए। इस प्राकृत जगत में भगवान का वास्तव में यही स्वरूप है। जैसे अप्राकृत जगत में गोलोक वृंदावन में भगवान द्विभुज स्वरूप से रहते हैं, और वही प्रभु अपने को अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में चतुर्भुज रूप से व्यक्त करते हैं। और प्राकृत ब्रह्मांड में ही नहीं, अप्राकृत परव्योम में अनंत कोटि वैकुंठ में भी वे चतुर्भुज रूप से अपने को विस्तारित करते हैं। और सब जगह उनके सेवक हैं, परिकर हैं, एक ही कृष्ण,
इस तरह अपने को अनादिकाल से अनंत भगवत स्वरूपों में व्यक्त करके क्रीड़ा करते हैं। तो प्रायः भगवान का स्वरूप चतुर्भुज है, स्वयं भगवान द्विभुज। भगवान की 4 भुजाएं बहुत प्रिय लगती हैं भक्तों को। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब 4 भुजा वाला रक्षा करेगा तो 2 भुजा वाला कैसे मार सकता है, या ऐसे कहते हैं जब 4 भुजा वाला देगा तो 2 भुजा वाला क्या छीन सकता है। कोई व्यक्ति 4 भुजा से दे रहा है तो 2 भुजा वाला कितना छीनेगा, क्या करेगा। कहने का आशय है कि जब विष्णु अनुकूल है तो कोई मनुष्य क्या बिगाड़ेगा उसी का। भगवान 4 भुजा से युक्त हैं और उन भुजाओं में शंख, चक्र, अब्ज और गदा धारण किए। शंख, गदा, अब्ज, अब्ज का अर्थ कमल और चक्र, विषंग वासा और पीत वस्त्र पहने। पिशंग का अर्थ होता है केसर, केसरिया वस्त्र, पीला वस्त्र पहने। 2 वस्त्र हैं भगवान। भगवान ऐसे फुल पैंट आदि तो कभी नहीं पहनते हैं, ये तो सब भगवान धोती पहनते हैं। और भगवान के जन्माए ये न जाने कितना डिजाइन पहनते हैं। मनुष्य, देवता भी सब धोती पहनते हैं। दो वस्त्र पहनते हैं, एक तो नीचे भगवान धोती बांधते हैं और ऊपर दुपट्टा रखते हैं, बस सिंपल। और गहना लगाते हैं भगवान, लेकिन टाई, बेल बूटा ये सब नहीं बांधते, ये सब फालतू चीजें हमारे। शरीर को कस दो जैकेट से, कोट से, पैंट से, तो भगवान ये सब नहीं बांधते किसी भी अवतार में। तो 2 वस्त्र होता है, एक नीचे पहनते हैं कटी से नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय रखते हैं। तो पिशंगे वाससी जस्य और नलिनाय तेक्षण। भगवान की आंखें नलिन के समान आयत, दीर्घ और सुंदर है। जैसे कमल खिला रहता है, कमल की पंखुड़ी एक लेंगे तो कुछ आयत चौड़ी और लंबी होती है, उस तरह से भगवान की आंखें हैं। तो कमल शब्द, नलिन शब्द से और आयत शब्द से भगवान की आंखों की सुंदरता और उसकी दीर्घता का निरूपण किया है। बहुत सुंदर आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें। यही है भगवान का स्वरूप। यह कोई बना हुआ नहीं है, भगवान अनादिकाल से इसी रूप में है। शरीर का रंग है श्यामला, श्याम, और अवदात का अर्थ है आभा है। श्यामला शरीर है, परंतु सांवले शरीर में उज्ज्वल लील मणि के समान प्रकाश निकल रहा है, आभा निकल रहा है, चमक है और श्यामता है शरीर में। झखराज कुंडल तिसो लसत श्री बदनाम बुझ। झखराज, झस कहते हैं मछली को, और राज का अर्थ श्रेष्ठ। मकर, उन्होंने सुना उसी को हिंदी में मगर भी कहते हैं। तो भगवान के कानों में कुंडल जो है वो मकराकृत है, मकर के आकार का है, लंबा, वो झूलता है। और वह दिव्य मणि का कुंडल जब हिलता है तो उसकी आभा भगवान के श्री बदन पर पड़ती। एक तो अपने आप ही बदन बहुत सुंदर है, उस कुंडल से युक्त होने के कारण भगवान का श्री बदन झलमल झलमल करता है, चमकता है। बदन से कुंडल की शोभा होती है और कुंडल से बदन और चमकता है। सांवला बदन है, कुंडल की आभा पड़ती है तो उसमें और दीप्ति बढ़ जाती है। इसी से उल्लसत श्री बदनाम्बुज कहा गया। श्री बदन, सुंदर बदन कमल कुंडल से और झलमल कर रहा है। और पुमान, भगवान पुरुष है। यहाँ पुरुष का अर्थ है महापुरुष, अर्थात
महापुरुष भगवान की विशेषता है कि उनकी लंबी भुजाएं होती हैं, आजान उलंबित भुजा, हाथ में चक्र का चिन्ह होता है, पैर में चिन्ह होते हैं। भगवान का शरीर किसी भी देवता से सब माने में, सब विषय में विलक्षण है। वैसा शरीर और किसी का नहीं है। चाहे बनावट आकार की दृष्टि से या तत्व की दृष्टि से, किसी भी तरह से भगवान को पुरुष कहा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। विलक्षण उनकी बनावट है, सब कुछ। बनावट नहीं कह सकते क्योंकि भगवान बनाए नहीं गए हैं, उनको आकृति कह सकते हैं। यहाँ पुमान शब्द का अर्थ है भगवान, पुरुष। श्रीवत्स वक्षा, भगवान के वक्षस्थल पर, सांवले वक्षस्थल पर एक पीत वर्ण की रोमावली है, जहां श्री जी निवास करते हैं। भगवान श्री जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए हैं और भगवान के वक्षस्थल पर रह करके श्री जी भगवान के भक्तों पर देखती है। इस तरह से सुखी रहते हैं। जब कोई भगवान की शरण में आता है, विष्णु की शरण में आता है, तो लक्ष्मी जी देखती हैं, कृपा करती। लक्ष्मी जी कृपा करती हैं तो वह भक्त कभी भी गरीब नहीं रह सकता, दरिद्र नहीं रह सकता। तो वक्षस्थल पर जिधर कलेजा होता है, फेफड़ा होता है, यद्यपि भगवान में फेफड़ा और बाएं दाएं का भेद नहीं है उनका तो सब कुछ चिन्मय है, लेकिन फिर भी वे अपने पत्नी को कलेजा की तरह प्रेम करते हैं, बाएं भाग में रखे हुए। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। पर भगवान जब प्रवचन करते हैं उद्धव जी के सामने और भक्तों की तरफ, तो वे कहते हैं लक्ष्मी तो मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना तुम प्रिय। ऐसा कई बार कहे हैं और लक्ष्मी जी के सामने कहे। और श्री जी जानते हैं कि वास्तव में प्रभु अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं, परंतु इससे उनको कोई दुख नहीं होता है और प्रसन्न होते हैं। भगवान बारंबार कहते हैं मुझे अपना भाई बलराम जी भी उतना प्रिय नहीं है, अपने स्वरूप शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं है, मेरे पुत्र ब्रह्मा जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं है और लक्ष्मी नहीं प्रिय है जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कई बार श्रीमद् भागवत में भगवान इस बात को कहते हैं। तो जिस लक्ष्मी ने, श्री ने सबका तिरस्कार करके भगवान को वरण किया, उस अनन्य पतिव्रता शिरोमणि अपनी पत्नी को भगवान अपने कलेजा की तरह रखे रहते हैं। यह भगवान का स्वरूप। तो पीत वर्ण की जो रोमावली है सांवले शरीर पर, तो उसको श्रीवत्स रेखा कहते हैं। तो श्रीवत्स वक्षा का अर्थ है जिनके वक्ष पर श्रीवत्स है, लक्ष्मी रेखा है। तो सांवले शरीर पर वह रेखा दिखाई दे रही है सुखदेव गोस्वामी को, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। अथवा माता अदिति को, माता अदिति की आंखें हैं और सुखदेव गोस्वामी की जीभ है। दोनों बोलते इस तरह से देख रहे, एक देख रहा है, एक बोल रहा है। और बलयंगदो लसत किरीट कंची गुणचार नूपुर, भगवान के बाजूबंद में कलाई में बलय है और बांह के ऊपर अंगद है, तथा किरीट अत्यंत उल्लसित होता है। उल्लसत किरीट, चमचम चमक रहा था मुकुट, और कांची सोने की करधनी, इसमें बहुत सी लड़ियां लटके रहती हैं और उन लड़ियों में छोटी छोटी घुंघरू होते हैं, कीकड़ी जिसको कहते। भगवान चलते हैं तो झनझन झनझन आवाज होती रहती। लड़ियों को गुड़ कहा गया है। तो चारू नूपुर, और बहुत सुंदर नूपुर है चरण में। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। और मधु व्रत व्रत विभुष्टया से विराजित श्री वनमालया हरि, श्री वनमालया विराजित, श्री वनमाला से भगवान विशेष राजित हो रहे हैं और अधिक सुंदर लग रहे हैं। श्री वनमाला, श्री वनमाला का अर्थ क्या है? श्री वनमाला के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सुंदरी वनमाला, बहुत सुंदर है वनमाला, अथवा श्रिया
निर्मिता बनमाला, अथवा श्री जी ने अपने हाथ से बनमाला बना करके भगवान को पहनाया है, इसलिए उसको श्री बनमाला कहते हैं। बहुत सुंदर बनमाला है। उस बनमाला की विशेषता सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मधु व्रत व्रत विघुष्ट है। मधु व्रत भौरों को कहते हैं। भौर अव्रात का अर्थ समूह, भौरों के समूह उस बनमाला पर मरड़ा रहे हैं, बैठे और बंधन 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 गा रहे हैं। भगवान की बनमाला से आवाज निकल रही है बैठे हुए भौरों से। कुछ भौरे बैठे हैं, कुछ बैठने की चेष्टा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो विघुष्टा, विशेष में घुष्टा, शब्दिका, गुंजार कर रहे हैं भौरे, और इस प्रकार की श्री बनमाला से हरि विराजित। और इतना भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है और उनके आभूषणों से कि प्रजापति कश्यप जी का वेश्म तमह, वेश्म कार से घर का अंधकार पूरा नष्ट हो जाए। बाहर किसी को पता नहीं है कि भगवान जन्म लिए। जब तक चतुर्भुज रूप में है तब तक किसी को नहीं बताया जाएगा। जब छोटा बच्चा हो जाएंगे तब वे बाहर खबर देंगे, कश्यप जी चयादित्य की पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब तक तो चोरी से हो रहे हैं। भगवान ने स्वयं मना किया था इस बात को कहना नहीं है। मथुरा में भी जब जन्म लिए तो चोरी से चले गए गोकुल, वहां भी हल्ला नहीं करना था। और जब नंद बाबा के पुत्र रूप में हुए वहां दूसरे दिन, तब नंदोत्सव मनाया गया, खूब खुशियां मनाई गई। तो भगवान ने अपने स्वरूप में, भगवत स्वरूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी भगवान का जो स्वरूप है इतना चमक रहा है कि स्वरोचिषा प्रजापति वेश्म तमः विनाशन, प्रजापति कश्यप जी के वेश्म तमः गृह तम को विशेषण नाशयन। और अंत में कहते हैं कि भगवान के आभूषणों में सबसे अधिक कौन चमक रहा था? कंठ निविष्ट कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि जगमगा रहा, कंठ में कौस्तुभ मणि। जैसे लगता है कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने में पीछे पड़ गए, बाद में कौस्तुभ मणि को देखे। तो बनमाला का पूरा वर्णन करके तब बीच में ध्यान गया कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि गल निविष्ट। अथवा इसका भाव यह है कि बनमाला इतनी बड़ी है, लंबी और चौड़ी है कि उसमें कौस्तुभ मणि थोड़ा छिपा हुआ था सा, इसलिए बाद में नजर गया सुखदेव। कंठ निविष्ट कौस्तुभ, तो यह है भगवान का दिव्य चिन्मय नित्य स्वरूप। आज के युग में या बहुत पहले से ही लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई है, बहुत लोगों के, कि भगवान वास्तव में निराकार हैं और उनका आकार हो ही नहीं सकता। संसार में ऐसे ऐसे ग्रुप हैं कि उनका एक काम ही है कि जो भगवान को साकार कहे उसको मारना है, लेकिन उनका काम है। भगवान के श्री विग्रह की मूर्ति की पूजा करने वालों को बुरा भला कहना है, मारना है, क्या करना है। यह प्राकृतिक जगत वास्तव में बहुत खतरनाक है। सत्य यही है जो भागवत में वर्णन किया जा रहा है। भगवान का रूप है, माता अदिति ने देखा, कश्यप जी ने देखा। कश्यप जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब प्रकट होंगे, तो वे भी साथ में हैं अदिति। इस प्रकार अपने परम सुंदर स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। ये सारे विशेषण लगा करके अंत में कहा जाएगा कि हरि अदित्याम प्रादुर्बभूव। ऐसे कह सकते हैं, विरिंच श्रुत कर्म बीज अमृत भू चतुर्भुज शंख चक्र गदा, शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायते क्षण श्यामावदात जखराज कुंडल पीसा उल्लसत श्रीबदनाम्बुज पुमान श्रीवत्स वक्षा
बलयांगदोलसत किरीट कांची गुणचार नूपुर मधुव्रत व्रात विघुष्टया स्वया श्री वनमालया विराजित प्रजापतेर्वेश्म तमः स्वरोचिषा विनाशयम कंठ निविष्ट कौस्तुभ हरि अद्वितीयम आविर्बभूव। इस प्रकार इसका अन्वय हो, इससे अर्थ बिल्कुल खुल जाता है। जिस समय भगवान प्रकट हुए माता अदिति के गर्भ से, उस समय प्रकृति की क्या सुंदरता थी इसका वर्णन करते हैं। दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहिष्टा ऋतवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षं क्षितिराग्निजिह्वा गावो द्विजाः सन्देशोर्नगाश्च। दिशा प्रसेदु, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। मतलब कोई भी धूलि धुआं या कोई भी दुख का चिन्ह नहीं रह गया। जिधर भी दृष्टि डाले लगता था सारी दिशाएं आनंद से भर गई। दिशा प्रसेदु, दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहिष्टा। और प्रसेदु इधर भी लगाना पड़ेगा। समस्त जलाशय प्रसन्न हो गए, सारे जल शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए, भगवान के जन्म लेते हैं। अथवा सलिलानी प्रसन्नानी और आशया प्रसन्ना। प्रसेदु आशय का अर्थ जीवों का अंतःकरण। अपने आप अलक्षित रूप से भगवान के जन्म के समय सारे जीवों का हृदय बिल्कुल खिल गया, प्रसन्न हो गए। और जल समूह, सरोवर, नदियां, समुद्र आदि सब प्रसन्न हो गए। प्रजा प्रहृष्टा, प्रजा प्रसन्न हो गई। भगवान के अवतार के समय अपने आप सबके मन में खुशी छा गई। कारण भी नहीं जानते थे, लेकिन अपने आप आनंद छा गया। और ऋतवो गुणान्विता, उस समय ऋतुएं गुणान्वित हो गई। ऋतु का अर्थ है कि 6 ऋतुएं एक साथ अपने अपने गुणों के साथ प्रकट हो गई। भगवान का जन्म बरसात में हो रहा है, भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन, तो विजया द्वादशी कहते हैं, श्रवण द्वादशी भी कहते हैं। श्रवण द्वादशी या विजया द्वादशी जो रविवार को आएगा, भगवान के जन्म का दिन। तो वर्षा ऋतु थी, प्राविड ऋतु, लेकिन अन्य सारी ऋतुएं भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। बसंत आ गया अपने फूल फल आदि के साथ, शरद ऋतु, हेमंत या शिशु, शरद, जो भी ऋतुएं थी सब ऋतुएं आ गए गुणान्विता, सब अपने अपने गुण के साथ उपस्थित हो गई भगवान की सेवा में। यह भगवान के जन्म का एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट, अपनी विशेषताओं के साथ। द्यौरंतरिक्षम क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजासन जयसुर्नगाश्च। द्यौ प्रसन्न हो गया, स्वर्ग प्रसन्न हो गया, सारे तारा मंडल आदि जगमग जगमग करने लगे। द्यौ और अंतरिक्ष आकाश प्रसन्न हो गया। क्षिति पृथ्वी परम सुखी हो गई। अग्नि जिह्वा, अग्नि जिनकी जिह्वा है वे देवता सब प्रसन्न हो गए। देवताओं को अग्नि जिह्वा कहते हैं, अग्निमुख। देवता अग्नि के द्वारा खाते हैं। जो हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो उसमें देवताओं को मंत्र के द्वारा दिया जाता है आहुति। तो अग्नि उनका मुख है या जिह्वा है। तो अग्नि के मुख से खाने वाले देवता सब प्रसन्न हो गए। गौएं प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, और नगाश्च पर्वत समूह सब प्रसन्न हो गए। ये सब जीव हैं वास्तव में बड़े बड़े। कि भगवान के आविर्भाव के समय सबकी शोभा बढ़ गई, स्वच्छ हो गए, प्रसन्न हो गए। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ।
भाद्र शुक्ल द्वादशी को श्रवण द्वादशी कहते हैं। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। उस श्रवण नक्षत्र को श्रोणा भी कहते हैं। तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्त विजित प्रभु। और उस समय मुहूर्त चल रहा था, अभिजित मुहूर्त, भगवान के जन्म के समय। और जितने भी तारे या ग्रह, सूर्य आदि ग्रह थे और भी तारे, ये सब भगवान के जन्म के समय अनुकूल थे, दक्षिण थे। दक्षिण का अर्थ बहुत सुंदर समय था, वो सब अनुकूल थे। किसी के जन्म के समय ग्रहों की कैसी स्थिति रहती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। वो अपने को धन्य करने के लिए सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए। अपनी अपनी वक्रता छोड़ करके सब सुशोभित होने लगे, अनुकूल हो गए। द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृपा। क्या समय था जब भगवान प्रकट हुए? एक तो द्वादशी थी और दिन का समय था। दिन में भी मध्यम दिन गतो सविता। सविता उस समय मध्यम दिन गए, ठीक दोपहर के समय। भगवान श्री राम का अवतार भी नवमी के दिन दोपहर को हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ठीक इसके विरुद्ध काली रात में प्रकट हुए थे। कभी कभी गोपियां कहते थे कि कृष्ण आधी रात को कृष्णाष्टमी को प्रकट हुए, इसी से काला हो गए। कई कई प्रकार की बातें कहा करते हैं। भगवान कृष्ण आधी रात के समय प्रकट हुए। वामन देव मध्यम दिन गतो सविता। सूर्य उस समय मध्यम दिन में थे, बिल्कुल ऊपर, शिव के ऊपर। विजया नाम साप्रोक्ता जस्याम जन्म विदुर हरे। जिसमें भगवान का जन्म हुआ, जिस तिथि को, उसको विजया द्वादशी का। विजया द्वादशी रविवार को आएगी। तो जब भगवान का जन्म हुआ, उस समय तो प्रकृति की ये दशा थी और सब आनंद में थे। और देवता किस तरह से बाजा बजा रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसको कहते हैं। शंख दुंदुभयो नेदुर मृदंग प्रणवान कहा चित्रवादित्र तुर्याणाम निर्भो। जन्म को कैसे सारे देवता जान गए? जानने का कारण यह था कि ब्रह्मा जी जान गए और ब्रह्मा जी सारे विश्व में प्रचार कर दिए कि भगवान गर्भ में आए। तो देवता सब इस प्रतीक्षा में थे कि कब जन्मोत्सव होगा और हम बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। एक नीति में कहा गया है कि जो बात दो कर्ण में रहती है वो नहीं खुल पाती है। जब वही बात चतुर्कर्ण, चार कान में चली जाती है, जिसको दो आदमी जान जाते हैं, तो उसके खुलने की संभावना हो जाती है। और षटकर्ण यदि 6 कान में वह बात चली जाए तब तो निश्चित ही खुल करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 6 कान में मतलब 3 व्यक्ति जिस बात को जान गए तो समझ जाना चाहिए कि अब ये बात खुल करके रहेगी। और 2 जानते हैं, कम खुलने की संभावना रहती है। और 1 जानता है तब तो ब्रह्मा भी हार जाएंगे, वो भी नहीं पता लगा पाएंगे, ऐसा कहा गया है। मान लीजिए एक आदमी कोई चोरी किया हो, तो कोई देखा नहीं, कुछ नहीं, और बतावे ही नहीं, तो झक मारने से, सिर पीटने से पता थोड़े लगेगा। कुछ ही कुछ भी नहीं पता लगेगा। 2 जान जाते हैं तब कुछ संभावना हो जाती है, 3 के बाद तो निश्चित खुल जाएगी। प्राय लोग ऐसे कहते हैं, आपसे बता रहा हूं, आप और किसी को मत बताइएगा। और यही नहीं बताने की परंपरा से वो बात खुल जाती है। आप मत बताइएगा, मत बताइएगा। ब्रह्मा जी को तो इतनी खुशी हुई, हल्ला कर दिए सारे संसार, क्योंकि भगवान ने उनको मना नहीं किया था। तो देवता सब उस दिन की प्रतीक्षा में थे। हजारों हजारों शंख एक साथ बजने लगा,
दुंदुभियां बजने लगी, मृदंग, नगाड़े, चित्र वादित्र तुजारम, अनेक प्रकार के स्वर्गीय बाजा बजने लगे। वह घोष अत्यंत तुमुल हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिसके पास जो भी गुण था, जो भी कला थी, वे सब भगवान की सेवा में उपस्थित किए। बहुत तुमुल घोष हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निर्घोष तुमुलो भव, तुमुल निर्घोष हुआ। अब इसकी चिंता नहीं थी कि असुर सुनेंगे, बलि महाराज सुनेंगे तो कुछ कर लेंगे। अब सब देवता बिल्कुल भगवान के बल पर कूद रहे थे, बहुत जोश में आ गए। उनके पास जितनी शक्ति थी सब बाजा बजाए, पूरे ब्रह्मांड में वह शब्द फैल गया। प्रीताश्चाक्षरसो नृत्यं, अप्सराएं प्रसन्न हो गई और वे लगी नाचने। कौन क्या सेवा कर रहा है इसका वर्णन करते हैं। अप्सरसः प्रीता नृतु अनृत्य, अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। गंधर्व प्रवरा जगु, और गंधर्वों में जो श्रेष्ठ गंधर्व थे वे सब गाने लगे। बहुत ही सुंदर गाते हैं, राग ताल स्वर के अनुसार। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे। और तुष्टु मुनयो देवा मनवा पितरोग्नय, और नारद आदि मुनि देवता और मनु महाराज भी जो हो चुके हैं बहुत से, और पीतर और अनेक अग्नि देवतागण, ये सब स्तुति करने लगे भगवान की। संस्कृत के पदों में जो पहले से बने हुए हैं उसके द्वारा स्तुति कर रहे हैं। सिद्ध विद्याधर गणा स किम पुरुष किन्न रहा, चारणा जक्ष रक्षासी सुपर्णा भुजगोत्तमा, गायंतोति प्रशंसंतो नृत्यंतो विविधानुगा। और सिद्धों का समाज, विद्याधरों का समाज, किम पुरुष, किन्नर, चारण, जक्ष और यहां तक कि राक्षस भी, जक्ष राक्षस, सुपर्ण, गरुड़ आदि पक्षी और भुजगोत्तम, वासुकी आदि नाग, ये सब गायंत अति प्रशंसंत नृत्यंत, ये गा रहे थे, नाच रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे। इतनी प्रसन्नता है। अथवा जक्ष राक्षस आदि में ये समझना चाहिए कि राक्षसों में जो भक्त हैं, राक्षसों में भी भक्त हैं, जैसे विभीषण जी और सब, और जक्षों में जैसे कुबेर जी, बहुत बहुत भक्त हैं। देवताओं में प्राय सभी भक्त होते हैं भगवान के, और जक्ष देवताओं की एक जाति है। राक्षसों में भी बहुत से भक्त हैं, मनुष्यों में बहुत कम है, क्योंकि मनुष्यों को भगवान का पता ही नहीं, वो तो निराकार मानते हैं। वो भक्त क्या होंगे? सबसे बुद्धू, सबसे अज्ञानी जीव जब कैलकुलेट किए गए हैं तो ब्रह्मांड में मनुष्यों को सबसे नीचे रखा गया, सबसे कम आयु के और सबसे अज्ञानी, सब दोष से भरे हुए मनुष्यों पर रखा गया है। और जब देवताओं के समाज में कोई गलती करता है तो देवता लोग उसे देते हैं, चले जाओ मनुष्य समाज में, मनुष्य में जाओ। जैसे एक बार उर्वशी ने मित्र और वरुण के प्रस्ताव को नहीं माना था, उन लोगों ने कह दिया जाओ मनुष्य तुमको भोगेंगे। तो उस तरह से जैसे मान लीजिए हम लोगों में कोई गलती करे और उसको ये दंड दिया जाए, कह दिया सुअर के समाज में जाओ, रहो, गड्ढा में रहो, मलमूत्र खाओ, बस यही तुमको दंड। तो देवता लोग इस तरह दंड देते हैं तो पृथ्वी पर मनुष्य समाज में भेज देते हैं, जाओ वहां भोग। वास्तव में मैं विरोध में नहीं कह रहा हूं, सबसे कम ज्ञान भगवान के विषय में मनुष्यों को है, और ऊपर जितने लोग जीव हैं उनमें ज्ञान बढ़ता जाता है, और भक्ति भी बढ़ती है, केवल ज्ञान ही नहीं। आप देख रहे हैं कि इसमें चारण, जक्ष, राक्षस, सुपर्ण, भुजगोत्तम, सिद्ध, विद्याधर, किलपुरुष, किन्नर, सबको बताया गया, लेकिन नर को नहीं बताया गया कि ये लोग भी उत्सव कर रहे हैं।
कोई पता ही नहीं है। मनु महाराज आदि भी सब वो देवता है। इस प्रकार से उत्सव हो रहा था। गायंत अति प्रशंसंत, खूब प्रशंसा कर रहे थे। नृत्यंत विबुधानुगा, विबुधानुगा का अर्थ है गंधर्व आदि नाच रहे थे। अदित्या आश्रम पदम कुसुम समवाकृन, और माता अदिति के आश्रम के चारों तरफ फूलों की भारी वर्षा हो रही। फूलों से भर गया वो क्षेत्र, ऊपर से फूलों की कोई कमी नहीं थी, लेकर बरसा रहे थे। दृष्ट्वा दितुष्टं निज गर्भ संभवं परं पुमांसं मुदमाहत विस्मिता गृहीत देहं निज जोग मायया प्रजापतिश्चा जयति विस्मितः। अदिति परम पुमांसम निजगर्भ संभवम दृष्टवा, माता अदिति ने देखा कि परम पुरुष श्री भगवान हमारे उदर से प्रकट हुए। उसे अत्यंत विस्मय हुआ, विस्मिता, आश्चर्य में डूब गई। जिस प्रभु के एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वे प्रभु हमारे गर्भ में कैसे अट गए थे। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। प्रथम बार वो भगवान को देख रहे, द्वितीय बार देख रही। तो आश्चर्य इस पर हो रहा था कि हमारे उदर में अट कैसे गए। अच्छा, दूसरा विस्मय का विषय था कि गर्भ से प्रकट हुए, परंतु भगवान के श्री विग्रह पर, देह पर कहीं भी गर्भ का जल नहीं लगा था। आंखें कमल के समान खिली थी, केश लंबे लंबे थे, सारे आभूषण पहन करके प्रकट हुए। ये बहुत आश्चर्य का विषय था। बच्चा गर्भ में से आवे और कहां से इतना गहना पहन लिया, और पीताम्बर ऐसा था जैसे लगता था आयरन किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। कोई लौकिकता नहीं थी उनके वस्त्र में, आभूषण में और श्री देह में, श्री विग्रह में। तो इसलिए माता विस्मिता, बहुत विस्मित हुई। और प्रजापतिश्च और कश्यप जी भी देह में प्रकट होते हुए, तो वे भी बड़े विस्मित हुए। और दोनों के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, जय जय जय, यही निकल रहा था आनंद के मारे। प्रजापति भी विस्मित हो गए और अदिति भी विस्मिता हुई, और दोनों बोले जय जय, और कुछ नहीं कह सके। अथवा जय उपलक्षण है, और भी बहुत सी बातें वे बोले होंगे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आह जय जयश्चेत, जय जय। इस तरह जय बोलने का मतलब है कि हम भगवान के विजय की कामना करते हैं। जैसे गंगा माई की जय बोलते हैं, तो गंगा जी का हम उत्कर्ष चाहते हैं। कोई जीव जो भगवान का उत्कर्ष बखानता है तो उसी का उत्कर्ष होता है। भगवान की जय बोलने से जीव की जय होती है। भगवान का क्या जय होना है, वो तो सदा विजयी है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि भगवान का उत्कर्ष मनाएं, भगवान की जय मनाएं, जय बोले दोनों माता पिता। निजगर्भ संभवम दृष्टवा विस्मित, अपने गर्भ से जन्म लिया हुआ देख करके विस्मित हुई। और संभवम, संभव का अर्थ सम्यक भाव, जैसे हमने वर्णन किया, आभूषण, वस्त्र, ज्ञान, शरीर का सब कुछ बिल्कुल विकसित, अच्छा, इस तरह से भगवान प्रकट। अच्छा, गर्भ से प्रकट हुए तो छोटे बच्चे के रूप में चतुर्भुज, लेकिन तुरंत ही अपने बिल्कुल विशाल स्वरूप में हो गए। यह अभी विस्मय का एक विषय था। और यह श्री विग्रह भगवान कैसे धारण किए, कैसे प्रकट किए, निज योग माया, अपनी ही स्वरूप शक्ति से। निज योग माया, हम लोग अपनी शक्ति से, अपने प्लान से, अपनी बुद्धि से देह ग्रहण नहीं किए हैं।
जैसा माया ने देख लिया हम उसी को ढोना है जिंदगी भर, करेंगे क्या है ना। और वही देह क्या दिया है, कुछ मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश को फेंक करके मिला करके और एक गढ़ करके दे दिया, इसी को ढोते रहो। और ढोना क्या है, जीव इतना अज्ञानी कहता है मैं ही यह हूं। जैसे किसी के ऊपर बहुत बड़ी रजाई या कंबल ओढ़ा दिया जाए तो वो कहे कि मैं कंबल हूं, मैं रजाई हूं, और उसी के भार से मर रहा है। उस तरह से माया ने हम लोगों को देह दिया है और ये देह विकृत होता चलता है। बच्चा रहता है, युवक होता है, वृद्ध होता है, तो विनष्ट हो जाता है, कृमि भस्म हो जाता है और फिर दूसरा देह देती है माया। लेकिन भगवान का श्री विग्रह, श्री देह ऐसा नहीं है, वह उनकी अपनी ही शक्ति का एक प्रकाशन है। भगवान उसी रूप में है। ऐसा कोई नहीं कर सकता भगवान मर जाएंगे या शरीर छोड़ देंगे या वृद्ध हो जाएंगे या रोगी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। निजोग माया गृहीत देहम, अपनी शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट किए, नहीं तो वही शरीर पहले बच्चा के रूप में जन्म लेकर को कैसे एकाएक बढ़ करके सयाना हो जाएगा, किशोर अवस्था में हो जाएगा, संभव कैसे। इसीलिए विस्मय हुआ। और देवकी वसुदेव अदिति और कश्यप जी के देखते देखते वही चतुर्भुज स्वरूप विभूषण और आयुध से जो बहुत सुंदर लग रहा था, माता पिता के देखते देखते तुरंत एक छोटे बच्चे के रूप में हो गया वही शरीर। इसका वर्णन करते हैं। जब तक बपुर्भात विभूषणायुधै अव्यक्त चिव्यक्त मधारयधरि बभूवते नैव स वामनो बटुः संपश्यतोर्दिव्य गतिर्जथा नटः। जथा नटः जैसे नट अभिनेता जो नाटक करता है या बहुरूपिया, शरीर नहीं बदलता है लेकिन उसी शरीर में कभी वह राजा का वेश धारण कर लेता है, कभी भिखमंगा भी बन सकता है, कभी स्त्री भी बन जाता है। तो कभी क्या बहुरूपियों को हम लोग देखें, कभी हनुमान जी बनकर घूमता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोढ़ी रोगी बन करके भीख मांगता है, कभी कुछ बन जाता है। वो शरीर नहीं बदलता है, उसी शरीर में वह केवल भेष बदल लेता है। वो तो केवल भेष भर बदल सकता है, वास्तव में शरीर को घटा बढ़ा नहीं सकता है वो नाट्य। परंतु ये नटराज नटवर पितरो संपश्य तो माता पिता के देखते देखते तेनैव उसी शरीर से वामन हो गए, सब वामनो बभुआ, वामन हो गए, बिल्कुल छोटा सुंदर बच्चा हो गए। और वो आभूषण बनमाला और उस प्रकार का लंबा पीताम्बर वस्त्र आदि सब गायब हो गया, एकदम छोटा बच्चा हो गया, ब्रह्मचारी, और बिल्कुल जन्म लिए हुए नहीं, लगभग उपनयन संस्कार के योग्य हो गए, 10-11 वर्ष के बच्चा हो गए। बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। उस स्वरूप के अनुकूल ही कुछ पहने थे, नग्न नहीं थे। और वो सारा आभूषण और 4 भुजाएं सब अदृश्य, वही शरीर। अब तो अंग्रेजी चाहे हिंदी में हम कहें परिवर्तित हो जाए, ट्रांसफार्म हो जाए, सब गलत है कहना, पकड़ नहीं सकते। भगवान का वही चतुर्भुज स्वरूप द्विभुज वामन रूप में हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन करते हैं। जब तक बपुर भात विभूषणायु भई, जब तब बपु, जो भगवान का बपु शरीर विभूषणायु भई भात, विभूषणों से और आयुधों से सुंदर लगता है, भात, ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान का यह रूप नित्य है,
कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बहुत काल के बाद गंगा जी के तट पर, और कहते हैं विभूषण आयुध है, विभूषणों से और आयुधों से जब तक वपुः भाति, भगवान का जो शरीर चमकता है, अच्छा लगता है, तो ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं तो ये कहते कि विभूषण और आयुधों से जो भगवान का शरीर चमकता था वह वामन बन गया, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान का जो स्वरूप आभूषण और आयुध से चमकता है वही शरीर, वही विग्रह माता पिता के देखते देखते वामन रूप में बदल गया। इसका अर्थ है कि वह आज भी है, वह नित्य है, इसलिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया था। कैसा है भगवान का वह रूप? अव्यक्त सिद्ध व्यक्तम आधार्य धरी, वो अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ जो संस्कृत जानते हैं वो समझ जाएंगे। पहले व्यक्त का अर्थ ही होता है प्राकृत। जब किसी वस्तु को हम आंख से देखते हैं, भुजाओं में भर सकते हैं या उसका गंध सूंघते हैं प्राकृत इंद्रियों से, तो उसको व्यक्त कहा जाता है। और उसी व्यक्ति को व्यक्ति कहते हैं। तो अभिव्यक्ति जो भी है वो प्राकृत वस्तु की होती है। आप अप्राकृत वस्तु की अभिव्यक्ति अप्राकृत धरातल पर होती है। तो भगवान वास्तव में अव्यक्त हैं और उसी की व्याख्या करें चिद व्यक्तम। चिद व्यक्तम, चिद का अर्थ चिन्मय, स्पिरिचुअल, पूरा पूरा स्पिरिचुअल है। भगवान का वह स्वरूप जो प्रकट हुआ वास्तव में वह उस समय भी चिन्मय है और प्रकट होने के पहले भी चिन्मय रहता है। तो पितरों संपश्य, तो माता पिता अदिति और कश्यप जी के देखते देखते संपश्य, तो लोग देख रहे थे, तब तक सब वामनो बटु अब्बभ हुआ, वामन हो गए, बटु हो गए। बटु शब्द से यहाँ वही लगभग 10-11 वर्ष का बटु विद्यार्थी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। संपश्यत दिव्य गति, भगवान का स्वरूप दिव्य है, अलौकिक है। तो इस तरह देखते देखते उसी शरीर से, उसी श्री विग्रह से वामन हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। तब जितने भी महर्षि थे वे सब जुटे उस वामन बटु के ब्रह्मचारी को देखकर वे सब वहां आए और प्रजापति पुरस्कृत्य कश्यप जी को आगे करके उनको बता करके और उस बच्चे का, ब्रह्मचारी वामन का उपनयन संस्कार आदि कराए। उपनयन के योग्य हो गया था। ऐसा नहीं कि नाल काटना पड़े, सूतिका गृह में रहे, ऐसा कोई नियम नहीं, सीधे उपनयन संस्कार हुआ। तो महर्षियों ने कराया कश्यप जी को आगे करके। तो जिस समय उपनयन संस्कार हो रहा था, तस्योपनीयमानस्य, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ दिया गया, तो साक्षात सविता सूर्य भगवान आकर गायत्री बोले भगवान को। सूर्य भगवान जो गायत्री के अधिदेवता है, वैसे वास्तव में तो भगवान कृष्ण ही गायत्री के प्रतिपाद्य हैं, परंतु प्रकट लोक में सविता शब्द सूर्य के लिए कहा जाता है। सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य जी में कहा जाता है सविता। सविता का अर्थ जिसने इस जगत को जन्म दिया है, वो तो भगवान कृष्ण है। परंतु फिर भी उपचार में सूर्य के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान सूर्य प्रकट हुए मूर्तिमान और आकर के गायत्री मंत्र दिए वामन भगवान। भगवान को भी गायत्री दी है, गायत्री मंत्र दिया है। अरे भगवान हो चाहे कुछ भी हो, तो ब्रह्मचारी है तो अब तो उपनयन संस्कार हो गए। तो सविता स्वयं आकर सावित्री बोले, सावित्री मतलब गायत्री। और बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मसूत्र दिए, तब जनेऊ दिए। मेखलम कश्यप अदात,
और कश्यप जी मेखला दिए। मेखला का अर्थ होता है मूंज की बनी हुई रस्सी जो कमर में बांधी जाती है। तो कश्यप जी स्वयं पिताजी दिए मेखला, और ददौ कृष्णा जिन्होंने भूमि ने काला मृग चर्म दिया। और दंडम सम वनस्पति, और वन के राजा चंद्रमा सोम एक दंड दिए। दंड एक छड़ी छोटी सी। ब्रह्मचारी भी पहले चलते थे तो दंड लेकर चलते थे, कहीं कुत्ता न खा ले, कुत्ता देख करके डर जाता है, कोई जरूरत पड़ जाती है, खुले हाथ नहीं चलना चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए पास। आज मान ली कोई ब्रह्मचारी जा रहा है भिक्षाटन के लिए और कुत्ता झपट करके काट दे, तब क्या होगा? इसलिए दंड दिया चंद्रमा ने, दंडा दिया, क्योंकि ये बल के राजा है। भगवान को ये सब चीज दिया जा रहा है। कौपीना छादनम माता, और माता अदिति ने कौपीन का आच्छादन दिया। कौपीन गुह्य अंगों को कहते हैं, उपस्थ इंद्रिय को। कौपीन का आच्छादन, कौपीन ढकने वाला दिया। तो ये माता अदिति ने स्वयं ही अंतर्वास दिया और बहिर्वास दोनों, अथवा केवल लंगोटा भर पहनाया गया भगवान को, यह अर्थ है। हरे कृष्ण। दंडवत महाराज उपहार दे रहे हैं वामन भगवान को ब्रह्मचारी स्वरूप के अनुकूल। जो जो चाहिए एक ब्रह्मचारी को वही वस्तुएं दी जा रही है, अब गहना नहीं दिया जा रहा है। कौपीना छादन बहिर्वास और अंतर्वास माता अदिति ने दिया, और देव छत्रम जगतः पति, और देव जगतः पति, जगतपति भगवान वामन देव को आकाश के अधिष्ठात्री देवता ने छत्र दिया, छाता दिया। कमंडलुम वेद गर्भ, और वेद गर्भ ब्रह्मा जी कमंडलू दिए। प्रत्येक ब्रह्मचारी को, सन्यासी को चाहिए कि अपने पास जलपात्र जरूर रखे। पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। यहां तक कि महाविरक्त हो, सन्यासी हो, वो भी कम से कम कमंडलू लेकर के चलता है, दंड और कमंडलू। तो कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने, और सप्तर्षियों ने कुश दिया भगवान के हाथ में, और अक्षमाला महाराजा सरस्वती अव्ययात्मा अविनाशी भगवान को माता सरस्वती ने अक्षमाला दिया, रुद्राक्ष की माला दिया। इस अक्षमाला का अर्थ कमल की माला भी कहा जाता है, कमल गट्टे की माला। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है अक्षमाला, रुद्राक्ष दिया सरस्वती जी ने। इस प्रकार भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार के समय इन वस्तुओं की जरूरत। जब उपनीत हो गए, तस्मै इति उपनीताय जक्षराज पात्रिका मदा, जब उपनयन संस्कार हो गया तब भगवान को जक्षराज कुबेर जी ने एक पात्र दिया, भिक्षा पात्र। साधारण पात्र था, सोना चांदी का पात्र नहीं। ब्रह्मचारी जी को सोना चांदी का पात्र नहीं देना चाहिए। तो साधारण पात्र दिया, मतलब मांग कर खाने के लिए, भिक्षाटन के लिए। कुबेर जी ने जब पात्र दिया, उस पात्र में पहली भिक्षा साक्षात माता अंबिका ने पार्वती जी ने दिया, तो अन्नपूर्णा जी, उसमें अन्न डाल। तो भगवान भीख मांगने चले, इसका अर्थ ये। पात्र लेकर कैसे खड़े हुए तो माता अंबिका ने उसमें डाला भिक्षा। वास्तव में वही सबको अन्न देती हैं, अन्नपूर्णा है।
बनारस में रहते समय हमने देखा है, हम लोग कभी भी जाते थे तो विश्वनाथ जी का दर्शन करके अन्नपूर्णा जी का दर्शन जरूर करते थे। और उस समय यही अभिलाषा होती थी कि हे अन्नपूर्णा जी, हमको कभी अन्न की कमी मत होने देना। और ऐसे कहते हैं कि अन्नपूर्णा जी काशी में किसी को भूखा नहीं रखती, और वही मुंबा देवी भी। तो ये मुंबा देवी तो लक्ष्मी जी हैं, कोल्हापुर में निवास करते हैं, लक्ष्मी जी का एक्सपेंशन। तो भगवान के हाथ में आए मुंबा देवी, अच्छा लक्ष्मी देवी, अच्छा। तो ये माता पार्वती भी अन्नपूर्णा है। तो हम सुने बॉम्बे में भोजन मिल जाता है, रहने का दिक्कत होता है। तो माता पार्वती ने दिया भोजन, अन्न दिया भगवान के पात्र में। इस प्रकार भगवान महर्षियों की सभा में बैठे, इतना तेजस्वी भगवान है कि सबका तेज भगवान ने छीन लिया। ब्रह्मर्षियों की सभा में बैठे हुए परम पूजनीय भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद लास्ट में हवन किया गया, यज्ञ। तो यज्ञ को, यज्ञाग्नि को स्वयं भगवान वामन देव ने प्रज्वलित किया और हाथ में कुश लेकर के उसका परिसमूहन किया, उसको इकट्ठा किया, और इसके बाद कुश से ही थोड़ा फैला करके और उसमें हवन किए मंत्रों से। मंत्र बोल रहे थे ऋषिगण और भगवान हवन किए। परम सुंदर भगवान हवन कर रहे हैं। तो जब हवन हो गया तो हवन के बाद फिर जब लोग बैठे, मतलब प्रसाद हुआ, सब कुछ हो गया, सबका वर्णन नहीं किया जाता है। उस उत्सव में प्रसाद हुआ, सब हो गया, तो इसके बाद चर्चा चलने लगी। चर्चा चलने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई बलि महाराज का यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, अद्भुत यज्ञ किए, आज तक ऐसा सुंदर यज्ञ कोई नहीं किया। ये प्रशंसा चल रही थी और वामन भगवान सुन रहे थे और उनको जाना था यज्ञ में, ये इसी के लिए अवतार लिए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वा स्वमेधैर्जजमान मूर्जितं बलिं भृगूणाम् उपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसार संभृतो भारेण गाम सन्नमयन् पदे पदे। भगवान ने सुना, एक चकित अबोध बालक की तरह सुन रहे। वे सुने कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ को बहुत अच्छी तरह से किए हैं, अनेक अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, और बलि महाराज ऊर्जितम बहुत समृद्ध हैं, बहुत धनी हैं, बहुत बड़े दाता हैं, उनके यज्ञ में कोई कभी निराश नहीं गया, बहुत ही उदार पुरुष हैं, महान हैं। तो इसको सुनकर भगवान ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं भी महाराज बलि का दर्शन करना चाहता हूँ, कि यज्ञ में जाना चाहता हूँ। जब इतने महान है तो मैं भी कुछ मांगूंगा, मैं भी जीव खाऊंगा, कुछ ऐसा भगवान का आशय था। उनके यज्ञ में जा रहा हूं देखने के लिए। तो माँ ने कह दिया ठीक है, वो तो समझ रही थी कि पहले कहे हैं कि उपाय करूंगा। तो कश्यप जी भी विदा किए, तो भगवान चले बलि महाराज को यज्ञ में। चलते समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जगाम तत्र खिलसार संभृतो, समस्त सार को ग्रहण करने वाले, समस्त शुभ गुणों के सबल भगवान चल रहे थे। तो उनके भार से, उनके गौरव से, उनकी महानता से पृथ्वी पग पग में भगवान को नमस्कार कर रही थी, झुकती जा रही है, पदे पदे सन्नमय। भगवान अपने चरण कमल को रख रहे थे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी झुकती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वह भगवान के गौरव से, महानता से भगवान को प्रणाम कर रही थी, इसलिए झुक रही थी।
पदे पदे सन्नमय। कहाँ यज्ञ हो रहा था? तम नर्मदाया तटोत्तरे बले यदि तुजस्ते भृगुकच्छ संजते। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा मैदान तट पर, वहीं पर यज्ञ चल रहा है। यह नर्मदा स्वर्ग में है, स्वर्ग में यज्ञ चल रहा है। इस पृथ्वी पर भी नर्मदा जी हैं, इनके तट पर नहीं हो रहा था, स्वर्गीय नर्मदा जी के तट पर। जैसे इस लोक में गंगा जी हैं, परंतु गंगा जी स्वर्ग में भी हैं। तो उसे नर्मदा जी के उत्तर तट पर एक बहुत विस्तृत मैदान है जिसको भृगु कक्ष कहते हैं, वहीं पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। प्रवर्तयन्तो भृगव कर्तुत्तम, सब भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, शुक्राचार्य जिनमें प्रधान थे। बहुत श्रेष्ठ यज्ञ चल रहा था। जब भगवान उस यज्ञ में आने लगे तो कुछ निकट आने पर लोगों ने देखा और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। इतना तेज था भगवान, जथा रवि, जैसे रवि से सूर्य से प्रकाश विकिरण होता है, वैसे भगवान से प्रकाश निकल रहा है। भगवान तो समस्त तेज के आकर है, निधान है। सूर्य जैसे प्रकाशित होना कौन बड़ी बात थी, लेकिन उन लोगों के लिए यह बड़ी बात हो गई और उन्होंने यही सोचा कि आज भगवान सूर्य हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। पहले सबकी यही भावना हुई और भगवान के निकट आने पर समस्त ऋत्विजों का तेज संक्षिप्त हो गया, मतलब छीन लिया गया भगवान के पास। इतना भगवान में तेज था कि उनके तेज के आगे भृगुवंश उनका हो गया। स ऋत्विजो जजमान सदस्या हत कुशो वामन तेजसा नृपः। स ऋत्विज जजमान, ते ऋत्विज, वे समस्त ऋत्विक जो बहुत ही तेजस्वी थे, यज्ञ करा रहे थे और स्वयं जजमान बलि महाराज। ये लोग देखे वामन देव के तेज को, तो वामन तेज सा हत कुश, भगवान के तेज के सामने इनका तेज फीका हो गया और सब यही आपस में बात करने लगे। सूर्य किल आयाति उतवा विभावसु सनत कुमारो तो दुदीक्षया कृत। यज्ञ में भाग लेने के लिए, यज्ञ का दर्शन करने के लिए क्या सूर्य भगवान आ रहे हैं? आपस में बातचीत करने लगे कि सूर्य आयाति, सूर्य आ रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अग्निदेव आ रहे हैं, अग्निदेव बहुत तेजस्वी हैं, या सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार का भी शरीर चारों भाइयों का बहुत चमकता है सूर्य जैसा। तो तीन बातों का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। आपस में बात होने लगी, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। कोई कहते हैं सूर्य आ रहे हैं, कोई कहते हैं कि अग्निदेव आ रहे हैं, कोई कहते हैं सनत कुमार आ रहे हैं, चारों भाइयों में से कोई एक आ रहे हैं। इस तरह से कहने लगे। इत्थम सशिष्य भृगुस्वनेकधा वितर्क मानो भगवान सवामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश विव्रद हयमेघवा। आपस में लोग बात कर ही रहे थे कि सूर्य है, कि अग्नि है, कि सनत कुमार जी हैं। अनेकधा वितर्क मारो, अनेक प्रकार के वितर्क कर रहे थे। तब तक भगवान उस यज्ञ क्षेत्र के भीतर प्रवेश किए। तब लोगों ने देखा छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विव्रत, कोई ब्रह्मचारी आ रहे हैं और छत्ता है उनके सिर पर, हाथ में छत्ता लिए हैं और दंड लिए, दंड और जल से भरा हुआ कमंडल, ये उन को साफ दिखाई दिया, उतना ही तेजस्वी। और मौंजिया मेखला, मूर्ज की बनी हुई मेखला थी और दीपक उत्वीत अजिल उत्तरम, और मृग चर्म को लपेट लिए थे उपवीत की तरह, जनेऊ की तरह। मतलब वो चौड़ा था
मृगचर्म ऊपर ऊपरीय के रूप में रखे थे। जटिलम वामनम विप्रम माया मार्वकम हरि, और जटाएं थी। शेविंग नहीं कराए थे भगवान। ब्रह्मचारी लोग वास्तव में केस कटाते नहीं हैं, लेकिन केस संवारते भी नहीं, छोड़ देते हैं, जटाएं बन जाती हैं। जटा जटिलम और वामनम विप्र माया मार्वकम हरि। वास्तव में तो भगवान माया से, कृपा से, अपनी स्वरूप शक्ति से वामन बने हुए हैं। तो ऐसे प्रभु को जब उन लोगों ने देखा तो तत्काल ही समस्त ब्राह्मण और बलि महाराज सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। इतना भगवान में तेज था कि भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य अब तक खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके यदि कोई खड़ा नहीं होता है तो उसकी उम्र घट जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। बड़े व्यक्ति को देख करके प्राण ऊपर उठने लगते हैं, इसलिए प्राणों को पकड़ने के लिए खड़ा होता है, ऐसा कहा गया। तो सब लोग खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। प्रविष्टम वृक्ष भृगव शिष्यास्ते सहाग्नि भी। सहाग्नि का अर्थ है कि जो लोग हवन कर रहे थे, अग्नि जुटा रहे थे, वो ब्राह्मण और शिष्य बलि महाराज का परिवार और भी जितने ब्राह्मण थे उस यज्ञ कमेटी में जो करा रहे थे, सब तरह से बहुत तेजस्वी, वे सब प्रत्यगृहण समुत्थाय, सब समुत्थाय सम्यक उठ गए, खड़े हो गए और नमस्कार तथा जल अर्पण, जय जय करना, इन सबके द्वारा प्रत्यगृहण भगवान को रिसीव किए, उनका स्वागत किए खड़ा होकर के। संक्षिप्ता स्पष्ट तेज से, भगवान के तेज से सब पका गए। पहले तो ब्राह्मण समझते थे कि हम ही सबसे ज्यादा तेजस्वी, लेकिन भगवान के सामने सबका तेज संक्षिप्त हो गया, फीका हो गया। और जब भगवान बिल्कुल निकट आ गए तब जजमान बलि महाराज भगवान के रूप को देखने लगे और इसके बाद तुरंत ही आसन लाए। सबसे श्रेष्ठ आसन उस यज्ञ में जो रखा हुआ था, अब तक इस पर कोई नहीं बैठा, उस आसन को बलि महाराज आहरत का अर्थ है कि स्वयं ही अपने हाथ से उठा कर लाए। ऐसे नहीं किसी नौकर को कह दे या किसी को कह दे जाओ जाओ लाओ 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 तो आसन दो। स्वयं बलि महाराज लाए और बैठाए भगवान को। प्रमुदित बलि महाराज प्रकर्षण मुदित थे, बहुत प्रसन्न, दर्शनीय मनोरम। भगवान कैसे हैं? दर्शनीय, देखने के, मनोरम, परम सुंदर, और रूप के अनुसार ही सारे अंग थे। ऐसे प्रभु को बलि महाराज आसन दिए और स्वागते नाभिनंद्या पादो भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। स्वागत किए। स्वागत का पहला स्वरूप ये है, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप पधारे। ये स्वागत में पहले वचन प्रस्तुत किया जाता है। पहला स्वागत तो खड़ा हो जाना था ही, लेकिन इसके बाद स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, पहले कहना स्वागतम, आपका आना बहुत अच्छा है, सुआगतम स्वागतम, बहुत अच्छा हुआ आप आए। तो इस तरह से उन्होंने स्वागत किया, भगवान को बैठाया, अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया। उनकी प्रसन्नता वास्तव में सीमा से बाहर हो रहे थे। भगवान के चरण को वो धोए, यह बलि महाराज का सौभाग्य था। पानी लाए, चरण धोए। भगवतः पादौ बलि अवनिज्य अर्चयामास, चरण धोने के बाद तब विधिवत पूजा किए भगवान की। बलि महाराज को ये दुर्लभ अवसर मिला
वैसे भगवान तो मुक्त संग मनोरमम है। मुक्त संगा नाम आत्मा रामाणाम मन रमयति स्वरागी करोति। भगवान इतने सुंदर हैं कि जो महापुरुष आत्माराम होते हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य कहीं उनकी चित्तवृत्ति नहीं जाती है। संसार के किसी रूप में जिनका चित्त नहीं खींच सकता है, आकर्षित नहीं हो सकता, उनके चित्त को भी भगवान अपने सौंदर्य में आकृष्ट कर लेते हैं। मुक्त संग मनोरमम, मुक्त पुरुषों का मन भी रमने लगता है भगवान के सौंदर्य में, इतना सुंदर। तो ऐसे प्रभु को बार बार बलि महाराज देख रहे थे और ऐसे दुर्लभ भगवान को पा करके उनके जुगल चरण कमल को धोए। धोने में बहुत जल्दी नहीं किए बलि महाराज, आनंद से धो रहे। अब तो अधिकार था। देखने में ऐसा लगता है जैसा पहले आप सुने कि बलि महाराज से भगवान राज छीनने के लिए अवतार लिए। तो राज्य तो छीन लिए लेकिन अपने को दे दिए। पंचम स्कंध में बलि महाराज के कुछ उद्गार दिए गए हैं शीतल लोक में। लोगों का जब वर्णन हो रहा है तो शीतल लोक का वर्णन आया। वहां पर बलि महाराज के मुख से सुखदेव गोस्वामी कुछ कहलवा रहे हैं। बलि महाराज कहते हैं इंद्र देव भले ये सोचते हैं कि उन पर भगवान की अधिक कृपा है, उनको भगवान ने राज दिया, लेकिन वास्तव में वो घाटा में पड़ गए। वास्तविक लाभ मुझे हुआ। भगवान मुझसे राज्य ले लिए लेकिन अपने को दे दिए। इस तरह से 5-6 श्लोकों में बलि महाराज को उद्गार दिए गए। वे भी कहते हैं कि यदि उनके गुरु बृहस्पति जी हैं, लेकिन गुरु और शिष्य दोनों का दिमाग फेल कर गया, वो वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर सके। लाभ में मैं, मुझ पर कृष्ण की कृपा अधिक। तो आप जरा उस दृश्य पर विचार कीजिए जब बलि महाराज भगवान के जुगल चरण कमल को धो रहे हैं और चरण को धो करके इसके बाद उस परम पावन जल को अपने माथे पर रखने लगे और पीने लगे। तो उसका वर्णन करते हैं। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहं सहस्धर्म विदमूर्ध्न दधात् सुमंगलम जगदेव देव गिरिशश्चंद्रमौलिः दधार मूर्धना परया च भक्त्या। तत्पाद शौचम, भगवान के चरण कमल के उस धोवन को, उस जल को धर्मवेत्ता, भागवत धर्मवेत्ता बलि महाराज ने मूर्धनी और दधार अपने सिर पर रखा, सिर पर डाला उस जल को और भिगो दिया अपने पूरे अलग को, मुकुट हटा करके और अपने अलग को पूरा भिगो दिया उस पानी से, उसको रखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म के एक ज्ञाता है। 12 महाजनों में से बलि महाराज भी एक महाजन, जो धर्मवीर कहा जा रहा है, भागवत धर्मवेत्ता, भगवान के चरण जल की महिमा जानते हैं। कथम भूतम पाद शौचम जनकल्मषापहं सुमंगलम। जो व्यक्ति भगवान के चरण जल को माथे पर रखता है, पीता है या नहाता है गंगा जी में, तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जनकल्मषापम, जो भी भूल चूक हो गई है, जो भी पाप हो गया है पिछले जन्मों में, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरण जल का यह प्रभाव है। और केवल पाप ही नष्ट होता है ऐसी बात नहीं है। सुमंगल, सुमंगल का अर्थ है कि वह जीव, वह भक्त इस जगत में बड़े सुख से जीवित रहता है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करता है। वो सुमंगलम, भगवान के चरण जल का आदर करने से यह गति होती है। तो जनकल्मषापहं और सुमंगलम पाद शौचम मूर्धनि अदधार, अपने सिर पर बलि महाराज ने धारण किया।
सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं